हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक का वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए, इधर पूछे भी जाएंगे। यूजफुल इसलिए है दोस्तों, आपके लिए यूजफुल इसलिए होंगे क्योंकि एक तो यहाँ से आपका बेनिफिट ये है कि आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। रेलवे ने इतने क्वेश्चन अगर पूछे हैं कि आप कर लेते हो, आपका सिलेबस 90% सारा रिवाइज हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आपको पता चलेगा। ठीक है ना। एसएससी का थोड़ा अलग पैटर्न है, आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है, ग्रुप डी का अलग पैटर्न है। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है। तो वही चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी ज़्यादातर। और ये भी ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे के सारे हम कवर करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इतने सारे सेट हैं कि आप करोगे तो आपकी लगातार करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस खुद ही आपको लगेगा कि हाँ वाक्य में चीज़ें ठीक है खुद से हो पा रही हैं, और कॉन्फिडेंस भी आपको गेन होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेट नंबर, ठीक है, 65 है। ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 19/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर करेंगे रीजनिंग से। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन स्टेटस भी आने वाला है एनटीपीसी का, तो इसलिए अब पीवाईक्यू से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। आप मतलब इरेलीवेंट तो पढ़ ही नहीं सकते इस टाइम कुछ भी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप पीवाईक्यू कर ले, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक है सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। और पीवाईक्यू से बेस्ट डायरेक्शन कुछ नहीं हो सकती इस टाइम में। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेट नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बताने हैं कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल बताने हैं। ठीक है, देखो ट्रायंगल गिनते हैं। एक तो ये हो गया, देखो एक तो ये हो गया दोस्तों, ऐसे ही एक ये हो गया, दो तो ये हो गए। उसके बाद ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में कितने होंगे, तीन होंगे, एक और दो। ठीक है, एक प्लस दो, ये ट्रिक होती है, तीन ही होंगे, तीन ही होंगे। और अब इसमें देखोगे एक ही हो गया, ठीक है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, दो ये होंगे। और दोस्तों एक ही हो गया, फिर एक ही हो गया, दो ही हो गए, तो कितने हो गए, तीन और दो पाँच और चार नौ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टिक पेपर बैग। ठीक है, प्लास्टिक पेपर बैग बेस्ट मुझे रिलेशन बताना है। ठीक है, कौन सा होगा इनका बेस्ट, जो होगा इसका कौन सा होगा। देखो प्लास्टिक है, पेपर है, बैग है। ठीक है। तो दोस्तों प्लास्टिक में देखो, प्लास्टिक के बैग भी हो सकते हैं, और जो बैग है दोस्तों, और पेपर क्या हो सकता है, पेपर इसमें कॉमन हो सकता है। जो पेपर में क्या होता है, बैग होते हैं। ठीक है ना। मतलब कि कुछ बैग प्लास्टिक से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और कुछ बैग पेपर से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन पेपर और प्लास्टिक में कुछ कॉमन नहीं है। तो इसलिए कौन सा होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं हम प्लास्टिक, ये मान मांग लेंगे बैग, ये पेपर। ठीक है, कुछ बैग प्लास्टिक के होंगे, कुछ पेपर के होंगे, और पेपर और बैग में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कुट भाषा में इसको ये लिखा गया है, देखो अपोजिट लिख दिया एक दूसरे के, नहीं अपोजिट तो नहीं है। ठीक है, देखो प्लस, ये कह सकते हैं हम, ये जी टी से जी आया, ये तो अपोजिट है। ठीक है, फिर उसके बाद 18 है इसका, ये 5 है, और ये आई है, ठीक है, ये वी है। और यहाँ से कह सकते हैं हम, इसको ये लिखा गया है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, क्या रिलेशन होगा दोस्तों, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा इनमें क्या रिलेशन होगा। अगर हम देखें, माइनस करके देखें, 20 होता है, 13 माइनस हुआ है, 18 में से 13 गए, 5 आएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 और 9 22 होता है, और 13 और 13 26 होता है। मतलब पहले -13 फिर +13 ठीक है, ये ऐसे हुआ है। फोकस को ऐसे ही लिखा है, देखो ये कर दिया। इसका होता है 26 और 6 32, -13 करेंगे 19 आएगा, -13 करेंगे 2 आएगा, +13 करेंगे, फिर प्लस क्या किया दोस्तों, ठीक है, इसमें 13 किया तो कितना आ गया, 26 और 34, ठीक है, तो 8 आ गया। और फिर क्या किया, -13 किया, मतलब -13 +13 -13 +13, ये करना आपको। तो 13 में से, ठीक है, -13 करोगे 21 में से,
तो कितना बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा दोस्तों, आपको पता है 13 माइनस करना है 21 में से, 8 और 13 कितना होता है, 21 होता है, तो मतलब 8 बचेगा, ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया, ठीक है ना। अब बचा कौन सा, ये दोनों। अब इसमें से 13 करेंगे माइनस तो एक बचेगा, ए आएगा, मतलब कि ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, रिक की घड़ी के अनुसार, ठीक है, रिक की घड़ी के अनुसार 8:15 है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखो, जो रिक की घड़ी है उसके अनुसार कितना बजा है टाइम, 8:15 हैं, ठीक है, कितना बजा है, 8:15। देखो, जब 8 8:15 होंगे ना दोस्तों, 8:15 कैसे होंगे, तो ये तो 8 होता है, एक तो सुई ऐसे होगी घंटे की, ये एक 3 पे होगी, ठीक है, ये मिनट की सुई होती है, ये होती है ओवर की सुई होती है, घंटे की सुई होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताना है, ठीक है, अब मुझे बताना है घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी, मिनट की सुई पूर्व दिशा को, ये तो पूर्व है दोस्तों, तो घंटे की सुई आप खुद ही बताएंगे कौन सी दिशा को इंगित करेगी, ये दक्षिण भी है और पश्चिम भी है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रकार से तीन तो संगत है, मतलब कि सेम है, हमें कंसिस्टेंट है तीन, तो अलग बताना क्या है, ठीक है, इनसे अलग असंगत बताना क्या है, असंगत क्या है ये बताना है। तो ये सील है, फिर ताला, फिर कड़ी, ठीक है, सील, ताला और कड़ी, ठीक है, ये तीनों का यूज है ना किसी चीज़ को दोस्तों बांधने के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, और चाबी का यूज करते हैं खोलने के लिए हमेशा, ठीक है, ये सबसे अलग है, ठीक है, तो ये सबसे अलग है इसलिए, ठीक है, इन तीनों का यूज क्या करते हैं, जैसे सील, चेन, लॉक, इनको बांधने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये खोलने के लिए सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, किताब पढ़ना, किताब को पढ़ा जाता है, ठीक है, ये तो ये कह सकते हैं किताब को पढ़ा जाता है, कविता को क्या किया जाता है, कविता को का क्या होता है, पाठ होता है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं क्या होता है, रेसिटेशन होता है पोइट्री का, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चार मित्र जे, क्यू, बी और जेड वर्णमाला के अनुसार पासा फेंकते हैं, प्राप्त स्कोर थे, पहला चरण 3 2 5 2, दूसरा चरण 1 5 1 4, तीसरा चरण 4 2 1 1। पासे पर प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं, ठीक है, प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं दोस्तों, तो तीनों चरणों के बाद सबसे अधिक अंक अंक किसे प्राप्त होंगे, ठीक है, तो देखो सबसे अधिक जोड़ूंगा मैं, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा आएगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, उसको ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो देखो सबसे जोड़ किसका है सबसे ज़्यादा, 3 और 2, 5 और, देखो ये जोड़ूंगा, पहला चरण ऐसे फेंके उसने, 3 और 4 7 और एक का तो हुआ सम 8, एक का हुआ 5 और 2 7 और 2 9, एक का हुआ 7 और एक का फिर हुआ 4 2 6 और एक 7, ठीक है। देखो पहले चरण में जो पहला बंदा था ये फेंका, फिर ये फेंका, फिर ये फेंका, 3 चरणों में 5 से फेंके, ठीक है, जैसे जे, क्यू और जेड वर्णमाला के अनुसार 5 से फेंकते हैं, ठीक है, जे, क्यू, डी और जेड, ठीक है, वर्णमाला के अनुसार, जो वर्णमाला है मतलब कि अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट, ठीक है, ऐसे 5 से फेंकते हैं ये, पहला चरण में देखो, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, तो ऐसे 3, फिर एक आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे ही फेंकेंगे ना, तो प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक तो मिलते ही मिलते हैं, तो सबसे अधिक किसका होगा, देखो संख्या, तो सबसे अधिक किसका सम बनता है, इसका 7, इसका 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की 10 है तो 90, तो सबसे ज़्यादा 90 वाला होगा, ठीक है, तो 90 वाला कौन सा होगा, जे, क्यू, बी था। तो सबसे पहले देखो जे, क्यू, बी है, तो पहले बी फेंकेगा वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से, पहले बी फेंकेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद कौन फेंकेगा, जे फेंकेगा, तो ये जे वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, सेकंड नंबर पे जे फेंकेगा, ठीक है ना, ऐसे चरण में, तो ऑप्शन कौन सा होगा, जे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, n = 13 ग्रुप के लिए क्या है,
देखो एन क्या है, इसका अपोजिट दे दिया। एन का अपोजिट एम होता है, एम पे 13 होता है, तो ग्रुप के लिए 15 है। तो मोबाइल के लिए मैं डायरेक्ट निकालूंगा क्या आएगा। देखो इसके लिए एम का अपोजिट 14, 15 का अपोजिट 12, और इसका अपोजिट 25, 9 का 18, 12 का 15, और 5 का दोस्तों 22। ठीक है, 27 में से माइनस कर देते हैं अपोजिट के लिए। अगर मैं इनको जोड़ के ऑप्शन में वो वैल्यू मिलेगी तो ये ठीक है, इसका मतलब सही है। 14 और 12 26, और 25 51, और 18 69, और 15 84, और 22 कितना आ गया 106। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, रामू और रवि इन महीनों की 5 तारीख को बाजार में मिलते थे। रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन। ठीक है, रामू और रवि इन महीनों की 5 तारीख को बाजार में मिलते थे। इन महीनों की मतलब 5 तारीख को मिलते थे वो। ठीक है, रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है। ठीक है, तो वे किस दिन दोबारा मिलेंगे। तो रामू जाता है प्रत्येक चौथे दिन, और ये जाता है प्रत्येक 5वें दिन। तो वो कौन से दिन मिलेंगे दोस्तों, वो होगा जो नंबर रिपीट होगा इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है ना, क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, तो 20 दिन में वो मिलेंगे, एलसीएम 20 आएगा। अब पहली बार कब कब मिले थे, 5 तारीख को, तो 5 और में जोड़ देंगे तो कौन से दिन मिलेंगे दोस्तों, 25वें दिन मिलेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत बताना है, लाल, नीला, नारंगी, पीला। ठीक है, इनमें से असंगत कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है, जो सबसे अलग होगा, जो देखो ये सारे के सारे रंग हैं, लाल है, नीला है, और पीला है, ये है सारे माने जाते हैं नेचुरल कलर। ठीक है, क्या माने जाते हैं, नेचुरल कलर, क्योंकि इन तीनों रंगों को, ठीक है, किसी भी रंग में मिलाने से, ठीक है, तैयार नहीं करते हम, या तैयार नहीं किया जा सकता। जबकि नारंगी है ना जो, ठीक है, ये एक, ठीक है, ये क्या है, एक मिक्सर से तैयार होता है। ठीक है, कौन से, लाल और पीला बनाने से बनता है ये नारंगी। ठीक है, तो ये अलग है, इसलिए ये नेचुरल है सारे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में मुझे बताना है क्या आएगा। ठीक है, 11 में दी गई श्रेणी रिक्त स्थानों की क्रमिक रूप से देखें और रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करें। 3 2 13, 5 4 41। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 13 आ गया, 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ूंगा ये आ गया। तो वैसे ही तीसरा आना चाहिए इन दोनों का स्क्वायर का सम। अब 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना, 49, पहले 3 आया, 3 और 2 5 आया, फिर 7 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर 7 आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया इसका। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखो 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, 49 36 85। ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, वाटर, ठीक है, समुद्र, पानी समुद्र, वैसे ही बर्फ। ठीक है, आइस का क्या आएगा। ठीक है, आइस का क्या आएगा, तो आइस का क्या आएगा दोस्तों, आइस कहाँ से, पिघलने से। ठीक है, आइस कहाँ मिलती है, पानी, अगर समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ग्लेशियर में क्या होती है, बर्फ होती है ज़्यादा मात्रा में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, हम ये कह सकते हैं। अब ये 4 है देखो, और ये 36 है। मतलब कि क्या किया इसने, इन दोनों का गुना करिए फिर उसका स्क्वायर कर दिया, इन दोनों की गुना करिए फिर उसका स्क्वायर कर दिया। मतलब कि दोनों, दो नंबर की गुना करने से तीसरा नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये पहले एक आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आएगा। 3 3 पंजे 15, 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इस हिसाब से तो कि मुझे बताना है रूप से श्रेणी से पूरा करेगा। ठीक है, इसको कौन सा पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे एक था, फिर 2 आया, फिर क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 था, फिर 3 आया, फिर आएगा दोस्तों 4, फिर आएगा 4। तो 3 4 आएंगे पहले। ठीक है,
3 और 4 × 12 का स्क्वायर 144, ये सही होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रेस्टोरेंट, भोजन करना, जिम, जिम का वैसे ही क्या आएगा? ठीक है, जिम का वैसे ही क्या आएगा? जिम किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, रेस्टोरेंट खाने के लिए होता है, तो ये एक्सरसाइज के लिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 15 में बताना है, देखना है क्या आएगा। देखो 9 और 5 14 और 7 21, इनका सम 21 है, इनका भी सम 21 है, और इनका भी सम 21 है। एक तो ये कह सकते हैं हम। और क्या हो सकता है? यह हो सकता है, देखो 7 14, और ये 7 चौक 28, उसका डबल है। 9 चौका 36, नहीं ये नहीं कह सकते। देखो उसका डबल है, उसका एक गुना, ठीक है, उसका आधा गुना, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, या हम कह सकते हैं, या और क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, जो देखो इससे ये विभाज्य है पूरा, 7 से भाग होगा, ये 9 से भाग होगा, 36 जो बीच वाला नंबर है, तो ऐसा नंबर हमें उठाना पड़ेगा जो 5 से भाग होगा, तो एक ही नंबर है। ये लॉजिक हम लगा सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, 60 है जो 5 से भाग हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। 28 66 वैसे ही यहाँ क्या आएगा? ठीक है, 28 का 66, फिर 31 का क्या आएगा? दोस्तों 28 से 66 कैसे बनाएंगे? अगर आप 28 दूनी 56 करोगे, ठीक है, प्लस 10 करोगे, 66 आएगा। 31 दूनी 62 प्लस 10 72 आएगा। इस हिसाब से तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 7 या 21 प्लस 1, ठीक है, इसका गुणा 3 प्लस 1, या ऐसे तो नहीं होगा। देखो गुणा 3 प्लस 1, फिर गुणा 2 प्लस 1, फिर इसके बाद गुणा 3 प्लस 1 आना चाहिए, ये नहीं है। वो संख्या निम्नलिखित श्रेणी में परसेंटेज के स्थान पे आएगी, वो बताना है। अब मैं लेके देखता हूँ इनका डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं हम। डिफरेंस लेंगे, 7 22 है, फिर 45 है, फिर 76 है, फिर 115 है। इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 15 और 7 22 होता है 15, इनका डिफरेंस आएगा 23। इनका आएगा दोस्तों कितना? 26 तो ये होगा, 5 31, इनका डिफरेंस आएगा कितना? 24 और 15 39, फिर इनका 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका मतलब यहाँ भी 8 डिफरेंस होना चाहिए। 39 और 8 कितना होगा? 47, और इसमें ऐड करूंगा 47 15 में, तो क्या आएगा? 162, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट कह सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, देखो 6 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, -6 का डिफरेंस है दोस्तों, -3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर 6 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर 6 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर देखो 6 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, फिर -6 का डिफरेंस -3 का, तो फिर +6 का डिफरेंस होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बन सकती है, या फिर हम अल्टरनेट सीरीज भी देख सकते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है? 9 का डिफरेंस है, ठीक है, और इसमें कितने का डिफरेंस है दोस्तों? ये -3 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर अगर 9 का डिफरेंस लेते हैं, +9 का, ठीक है, +9 का, तो फिर आगे ले सकते हैं -9 का। -9 का डिफरेंस कैसे आएगा? ठीक है, देखो इसमें से -9 का डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे हम नंबर ले लें कोई भी। ठीक है, कितना नंबर ले लें यहाँ पे? ये तो देखो 4 है, 4 के बाद 1 है, ये रहा -9 का आ ही गया, इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, देखो 1 है, 7 है, 10 है, 4 है, 1 है। ठीक है, यहाँ बताने क्या नंबर आएंगे। इनका डिफरेंस लो, 9 का है, इनका डिफरेंस लो, -9 का है, -9 +9, तो फिर कितने का डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों? फिर होना चाहिए डिफरेंस, कितने का होना चाहिए? +9 का होना चाहिए। तो इस हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना डिफरेंस होना चाहिए? +9 का। ठीक है, तो +9 का डिफरेंस करने के लिए तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस करना, या 10 रखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखते हैं, अब इनका डिफरेंस दोस्तों कितने का है? 3 का है, पहली में से घटा रहा हूँ मैं दूसरी। इसका डिफरेंस कितने का है?
3 का होना चाहिए इनका भी डिफरेंस। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो -3 का डिफरेंस, देखो इसको अगर मैं देखता हूँ इसमें से घटाता हूँ, पहले वाली -3 का डिफरेंस है, तो फिर अगर -3 का फिर आना चाहिए +3 का, तो यहाँ रखना पड़ेगा 7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक तो ये कंडीशन है, बाकी और तो कुछ इसमें है ही नहीं है, अल्टरनेट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 19, बॉक्स को, ठीक है इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है दोस्तों, ले को क्या लिखा गया है, YL। ठीक है, मतलब कि इसने क्या किया है, और COP को ये लिखा गया है। इसके लिए क्या कोड होगा, देखो अगर मैं देखता हूँ, इसने क्या किया, +13 -13, और दोस्तों +13 करेंगे हम, 24 और 13 कितना होता है, 24 और 13 होता है 35, 35 पे क्या आना चाहिए, 11 आने। ठीक है, अब 26 9, देखो 24 -11, देखो फिर कितने, देखो +13, ये ऐसे करते हैं ना, +13 का डिफरेंस, ये माइनस, हाँ +13 का डिफरेंस। ठीक है, फिर किसका डिफरेंस है, या इस दूसरे वाले में से घटाओ पहले वाला, ये इसमें से घटा दो, +13 का डिफरेंस प्लस -13, फिर +13 का डिफरेंस +13। ठीक है, इसमें इसमें से यहाँ तक यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना है, +13 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों कितना ऐड करना पड़ेगा, B तक पहुँचने के लिए, या कह सकते हैं इसमें से 13 माइनस करेंगे, देखो BOX है, OBK है, तो यहाँ क्या किया इसने, ठीक है +13, मतलब इसमें से माइनस कर दिया, फिर इसमें से ये क्या था, सेकंड नंबर पे B था, सेकंड नंबर पे क्या था दोस्तों, OBK है, ये BOX है, BOX है ये। ठीक है, अब B में से, ठीक है इसमें से माइनस करूंगा तो कितने का डिफरेंस होगा, 25 में से 15 गए, सॉरी इसका इसका नंबर होता है 25 2 27 में से 26 2 28 में से 15 गए, कितना बचता है, 28 में 15 गए 13 बचता है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये 13 का डिफरेंस है, और ये भी कितने का डिफरेंस है, ये भी 13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस हमें लेना है। अभी 13 का डिफरेंस इसमें लेंगे, H है स्टार्टिंग में, तो ठीक है कितने में से 21 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, 21 में से, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये भी बार हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 4 5 6, यहाँ बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 7 और 4 11 +2 13, 6 और 5 11 +2 13, 9 और 6 15। ठीक है, -2, लेकिन ऐसे नहीं बनेगी बात, ये कह सकते हैं 6 और 4 10, उसका आधा 5 है, 9 और 7 16 का आधा 6 नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऐसे भी नहीं होगा, तो और क्या हो सकती है कंडीशन, इसमें जोड़ के देखते हैं, 7 और 4 11 और 13 24, 5 और 6 11 और 13 24, तो 9 और 6 15, तो 15 में क्या जोड़ें कि 24 आ जाए 9, तो इसलिए ये वाला पैटर्न हिट कर गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, मतलब सभी का क्या है, सम है। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल क्या है, सम है ऐसे सभी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, बाएं से दाएं क्रम में लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है अंग्रेजी के जो लेटर हैं, पहले और तीसरे दूसरे और चौथे अक्षरों को स्थान पर बदल दिया जाए, इस क्रम में इसी इसी प्रकार आगे भी जारी रखा जाए, तो बाएं से 13वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। कहते हैं कि बाएं से दाएं क्रम में लिखी अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है जैसे ABCD ऐसे लिखा होता है, ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है QR में लिख ही देता हूँ, RSTUVWX। ठीक है, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा। कहता है यदि पहले को तीसरे से, ठीक है यदि पहले और तीसरे और चौथे अक्षर के स्थान पर, यदि पहले और तीसरे दूसरे और चौथे अक्षरों के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाए, तो पहला बदलना है दोस्तों किससे, पहले को तीसरे से, इसको इससे, दूसरे को चौथे से बदलना है। ठीक है, इस प्रकार
भी आगे भी जारी रहे तो बाएं से 13वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। देखो दोस्तों, बाएं से 13वां रख दिखाना है मुझे। बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम होता है डायरेक्ट ही। ठीक है, एम होता है। एम को किससे बदलेंगे, 13। ठीक है, देखो एक छोड़ के एक बदल रहे हैं। ठीक है, एक छोड़ के एक बदल, 13वां है, बाएं से 13वां। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो 13वें को किससे बदलेंगे, ओ से बदलेंगे। तो इसका मतलब कौन सा होना चाहिए फिर इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट सोचना चाहिए कि बाएं से 13वां है, दो की गैपिंग है, माइंड में चीज सोचनी है, दो की गैपिंग है, पहला तीसरे से बदलेंगे, मतलब दो की गैप में बदलेंगे, एक दो दूसरा। तो जैसे 13वां होगा, 13वां के बाद 14वां, फिर 15वां से रिप्लेस होगा, ये माइंड में ही आप सोचोगे आगे से इस क्वेश्चन में। ठीक है, प्रैक्टिकल मैंने समझा दिया कि कैसे होता है। ठीक है, तो गैप डायरेक्टली आपको माइंड में लेना है। आपको ये तो याद होगा ही कि पहला 13वां अक्षर का नाम क्या होता है, एम होता है। ठीक है ना, लेटर में। तो एम को किससे बदलेंगे, एक छोड़ के एक से। क्वेश्चन नंबर 22, मोबाइल फोन इंटरनेट वेब मेल। ठीक है, मोबाइल फोन इंटरनेट वेब मेल। दोस्तों जो क्या रिलेशन होगा इसका। ठीक है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट वेब मेल, अगर मैं क्या लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इनमें से किसी एक चीज़ को लेता हूँ। ठीक है, जैसे इंटरनेट में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में क्या इंटरनेट का यूज होता है। ठीक है, इंटरनेट का यूज किसमें, मोबाइल फ़ोन में करते हैं हम इंटरनेट का यूज। ठीक है, इंटरनेट से क्या चलता है, मोबाइल फ़ोन यूज होता है, कह सकते हैं इनमें कॉमन होगा। ठीक है, अगर मैं इसको इंटरनेट मानता हूँ बड़े वाले को। ठीक है, और इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इनमें कॉमन होता है कुछ ना कुछ, मतलब कि यूज होता है आपस में। मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट से चल भी सकता है, बिना इंटरनेट के भी चला सकते हैं। तो इनमें कॉमन होगा, ये इंटरनेट मान लिया, ये मोबाइल फ़ोन। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, जो वेब मेल है ना, वेब मेल के लिए तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, ये तो इंटरनेट के ही अंदर आता है। ठीक है ना, इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, शू रैक। ठीक है, जो शूज हैं कहाँ रैक में रखे जाते हैं। ठीक है, वैसे ही बुक के लिए क्या आएगा। ठीक है, तो बुक के लिए क्या आएगा दोस्तों, बुक कहाँ रखते हैं, सेल्फ में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, स्कूल बैग पुस्तकें। ठीक है, स्कूल बैग में क्या है, पुस्तकें होती हैं। ठीक है, स्कूल बैग में पुस्तकें, वैसे ही दोस्तों सूटकेस में क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्लोथ्स, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 25 में। ठीक है, ये देखो, इसने क्या किया, 6 से 16 आ गया, 6 से 16 आ गया। तो क्या हो सकता है, संख्या निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 6 से 16 आ गया। एक तो डिफरेंस देखते हैं इनका, 10 है। इनका डिफरेंस दोस्तों कितने का है, 11 का है। ठीक है, 10 का डिफरेंस फिर 11 का, फिर होना चाहिए इसका मतलब 12 का डिफरेंस होना चाहिए इस हिसाब से तो। ठीक है, तो 12 का डिफरेंस होगा तो दोस्तों कौन सा आएगा, 27 और 12 39, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का बताना है। ठीक है, प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषण, कौन सा कथन है, निष्कर्ष कौन सा होगा इसका। ठीक है, निष्कर्ष कौन सा फॉलो करेगा। प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है। ठीक है, ये कथन है, इसको ट्रू मानना है हमें। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध न लगाएं, इसका तो कोई दोस्तों कुछ है ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते, ये तो इसको इसमें से निकाल ही नहीं सकते, अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें इसको ट्रू मानते हो, इसमें से देखना कौन सी इसको इम्प्लीफाई करेगी। प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, ये भी प्रतिबंध की तो बात ही नहीं हुई ना, एक प्रदूषक है, उसके बारे में कुछ डेमोस्ट्रेट करना था इसको, ये तो अलग ही स्टेटमेंट आ गई दोनों। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, गलत है दोनों के दो, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में देखो दोस्तों, अगर हम देखेंगे, ये है 6 का डिफरेंस, ये 18 का डिफरेंस, फिर कितने का, 36 का डिफरेंस। देखो 6 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस। ठीक है, फिर 36 का डिफरेंस, मतलब ऐसे डिफरेंस वाली सीरीज दिख रही है। ये देखो 1 7 25 61 125। देखो 6 का डिफरेंस, 18 का, 36 का, और ये डिफरेंस कितने का होगा। ठीक है, ये डिफरेंस, ये 4 64 का। ठीक है,
ये डिफरेंस कितने का होगा, 64 का। मुझे बताना श्रेणी से संबंधित नहीं है, ये बताना है संबंधित नहीं है। देखो ये अलग दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। 12 का डिफरेंस दोस्तों, 18 का डिफरेंस, 12 और 6 18 और 6 फिर ऐसे 24 आना चाहिए था। तो 24 आता तो यहाँ होता 60, और ये 60 और 2 121 आना था। इसका मतलब यही रोंग है ऑप्शन, ठीक है। कौन सा रोंग है इसमें से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट 125। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं अभी, ठीक है। कौन से सेट में पूछे गए थे, सेट नंबर 65, 9/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लगातार प्रैक्टिस करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।